आज हम चर्चा करेंगे कैंसर के बढ़ते मामलों और उनसे बचाव के तरीकों पर। पूरे विश्व में कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चिंताजनक पहलू ये भी है कि भारतवर्ष में भी काफ़ी संख्या में कैंसर के मामले आ रहे हैं। अगर हम पिछले 4-5 साल का आंकड़ा उठाएं तो 2020 में जहां 1.39 मिलियन कैंसर के पेशेंट थे इंडिया में, 2021 में बढ़कर हो गए 1.42 मिलियन, 2022 में हो गए 1.46 मिलियन, 2023 में हो गए 1.496 मिलियन, और इस साल ये आंकड़ा 1.5 मिलियन को क्रॉस करके कहीं बहुत आगे जाने वाला है। और आशंका जताई जा रही है कि 2025 तक ये आंकड़ा 1.57 मिलियन से ऊपर चला जाएगा। और इसमें सबसे चिंताजनक जो बात है वो ये कि गैस्ट्रिक कैंसर यानी पेट और आंतों में होने वाले कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक यही माना जाता था कि तंबाकू और शराब ये दो मुख्य चीज़ें जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन अब ये भी सामने आ रहा है कि जो हम भोजन ले रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक कैंसर के बढ़ते हुए मामलों के लिए उत्तरदायी है। फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड फूड है। वजह क्या है कि इनमें पोषण के तत्व तो कम होते हैं, लेकिन प्रिजर्वेटिव बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, शुगर बहुत अधिक मात्रा में होती है, सॉल्ट बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ये कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनते हैं। अगर हम पेट के कैंसर की, आंतों के कैंसर की बात करें तो ये मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और गैस्ट्रो के केसेस जहां मुश्किल से पिछले 5 साल पहले की अगर हम बात करें और उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो 50% के करीब गैस्ट्रो के केसेस बढ़ गए हैं कैंसर के। सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि कैंसर का पता तब लगता है जबकि शरीर में काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका होता है, कैंसर काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। क्योंकि किसी भी बीमारी की तरह अगर टाइम रहते पता लग जाए तो किसी भी और बीमारी की तरह कैंसर को भी ट्रीट किया जा सकता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के चांसेस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन कैंसर के मामले में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है कि जब ये शरीर में बहुत अधिक बढ़ चुका होता है, तीसरी चौथी स्टेज पर पहुंच चुका, जाके तब पता लगता है। तो कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अनियमित हमारा मल और मूत्र का समय हो जाए, समय पर हम ना जाएं, पेट में लगातार दर्द रहता हो, मल के साथ पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाए, हमारे खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए, कभी उल्टी हो, कभी दस्त हो, कभी कब्ज हो जाए, तो ये जब लक्षण हो तो आपको तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ गैस्ट्रो के मैंने लक्षण बताए हैं, बाकी और कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें भी कमोबेश लक्षण यही होते हैं। वजन कम होते जाना, भूख में कमी होते जाना, और अब ये भी माना जाने लगा है कि कहीं ना कहीं शुरुआत वो पेट से ही होती है। उसके लिए चाहे जंक फूड और फास्ट फूड उत्तरदायी हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे शराब हो, तो इनका जो सबसे पहले फर्क पड़ता है वो पड़ता है पेट में। और पेट में जब गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आगे के अंगों में गड़बड़ी होनी शुरू होगी। अगर हम सोचें कि हम समय रहते इसके लिए कदम उठाएं तो हम घर में ताजे बने भोजन का प्रयोग करें जिसमें पोषक तत्व हों। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इनको हम अवॉइड करें। आजकल बच्चों में क्या देखने में आ रहा है कि उनको रोज फास्ट फूड चाहिए, रोज जंक फूड चाहिए। बच्चों को घर में भूख ही नहीं लगती है। जब घर में खाना बना हो तो कहते भूख नहीं है, और बाहर जाके तुरंत वो फास्ट फूड खाकर आ जाते हैं। माता पिता के
नॉलेज में भी कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है। तो हमें देखना है कि अगर हमें कैंसर से बचाव करना है तो सबसे पहले अपने भोजन में सुधार करें, घर का बना हुआ ताज़ा भोजन, पका हुआ भोजन खाएं, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड ये हम बिल्कुल बंद कर दें। तभी हम अपने बच्चों का भविष्य कैंसर जैसे रोगों से बचा सकते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।